आपको जयचंद का नाम तो याद ही होगा। वही जयचंद जिसने भारत की अस्मिता, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की, अपने लोगों के साथ गद्दारी की, और जिसके कारण महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को अपना बलिदान देना पड़ा। और कहा जाता है कि उसी के बाद से मुगलों की जड़ें लगातार मजबूत होती चली गईं और भारत 1000 साल की गुलामी भारत ने झेली। तो बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मरवा दिया और उसने एक बहुत ही सुंदर बात बोली कि जो अपने राष्ट्र का नहीं हो सका, जो अपने लोगों का नहीं हो सका, वो हमारा क्या होगा। तो आज मैं एक संदेश धर्म परिवर्तन करने वाले अपने उन हिंदू भाइयों को देना चाहता हूं। आज का मेरा संदेश उन हिंदू भाइयों को है जो अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में, किसी धर्म नहीं कहेंगे, किसी अन्य मजहब या पूजा पद्धति में चले गए और अपने राष्ट्र के गौरव, अपने धर्म के गौरव को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ दिया। तो आज मैं उन नासमझ हिंदुओं को एक संदेश देना चाहता हूं विशेष रूप से, कि जो व्यक्ति अपने धर्म का, अपने राष्ट्र का, अपने पूर्वजों का नहीं होता, वो क्या गारंटी है कि किसी और जगह जा करके, किसी और मजहब में जा करके, किसी और समाज में जा करके वो बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, उसकी नीयत बदल जाए। नहीं, वो नहीं बदल सकता, वो नहीं बदल सकता। उसकी सोच बदलना इतना आसान नहीं होता। और फिर होता क्या है कि वो व्यक्ति ना कभी घर का रहता है ना घाट का, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। सबसे पहले तो जब आप अपना धर्म बदलते हैं तो आप अपने समाज को छोड़ देते हैं, आप अपने घर परिवार रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं, आपको उनसे अलग होना पड़ता है। अपने दोस्त, सगे संबंधी, जिनके साथ आपने इतना लंबा समय बिताया, उनको भी आपको अलग, उनसे भी आपको अलग होना पड़ता है। और क्योंकि भाई आप धर्म बदल रहे हैं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र भी धर्म बदल दें। तो जब एक अन्य समाज में आप रहने लगते हैं जाकर के, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से आप अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप अपने समाज को ही तोड़ करके अपनों से अलग हो जाते हैं। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस नए समाज में आप जा रहे हैं वो आपको उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही आत्मीयता से, आपको शीघ्रता से अपनाएंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस समाज में, जिस मजहब में, जिन लोगों के बीच में आप जा रहे हैं वो आपको अपनों जैसा प्रेम, अपनों जैसा व्यवहार, अपनत्व, भावनाएं वो आपको वहां मिलेंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है और मेरे ख्याल से शायद संभव भी नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वाले लोग ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। एक कहानी मुझे अच्छी लगी, एक उदाहरण है कि एक समाज में, एक जगह 2 तरीके के लोग रहते थे। एक शाकाहारी धर्म के लोग थे, एक मांसाहारी धर्म के लोग थे। तो शाकाहारी समाज के लोगों के बीच में एक मांसाहारी व्यक्ति कहीं से आके रहने लगा। शाकाहारी समाज के लोगों को दिक्कत होने लगी क्योंकि मांसाहार की दुर्गंध वो उनसे सहन नहीं हो रही थी। कई दिन बीत जाने के बाद में जब पानी सर से ऊपर चला गया तो शाकाहारी समाज के लोगों ने, धर्म के लोगों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में, उस पंचायत में ये निर्णय लिया गया, मांसाहारी व्यक्ति से कहा गया कि या तो तुम कहीं और जाके रहने लगो या फिर अपना धर्म बदल करके शाकाहारी समाज में आ जाओ। उसने विचार किया और उसने कहा ठीक है, मैं आपके धर्म में, आपके शाकाहारी समाज में मैं आ जाऊंगा, मैं अपना धर्म, अपनी सभ्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं। लोग प्रसन्न हुए। जल छिड़क करके विधि विधान के साथ में उस व्यक्ति को शाकाहारी समाज में सम्मिलित किया गया। लोगों ने सोचा कि चलिए अब तो अच्छी बात है, अब तो चैन की सांस लेते हैं, दुर्गंध से मुक्ति मिली। अगले दिन सुबह फिर वही दुर्गंध, लोगों को फिर वही दुर्गंध आई। तो लोगों ने जब उसके घर में झांक करके देखा तो पता चला कि उसने बहुत सारे मांसाहार पकवान जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाए हैं और हर पकवान पे जल छिड़क करके कह रहा है तुम पनीर हो, तुम आलू हो,
तुम बैगन हो, तुम टमाटर हो। तो लोगों ने पूछा भाई ये क्या है? बोले जब आपने मेरे ऊपर जल छिड़क करके, विधि विधान अपना करके आपने मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया, तो वही जल छिड़कने से ये मांसाहार शाकाहार में क्यों नहीं परिवर्तित हो सकता? मैं इनका भी धर्म परिवर्तन कर रहा हूं। तो कहानी का जो मोरल है वो ये है कि जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, जिस संप्रदाय में, जिस जगह, जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति में, जिस राष्ट्र में आपने जन्म लिया है, आप ना अपने माता पिता को बदल सकते हैं चाह करके भी, ना अपना डीएनए बदल सकते हैं, ना अपनी मातृभूमि बदल सकते हैं, ना जन्मभूमि बदल सकते हैं। तो आप अपना धर्म कैसे बदल सकते हैं? किसको धोखा दे रहे हैं आप? अपने आप को धोखा दे रहे हैं या अपने पूर्वजों को धोखा दे रहे हैं जो भगवान राम, भगवान शिव, माँ दुर्गा, आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा करते रहे, सद उनके पीढ़ियां निकल गई पूजा करते हुए, उनकी आस्था भगवान शिव में थी। आप उस आस्था को धोखा दे रहे हैं? आप अपने परिवार, अपने पूर्वजों को धोखा दे रहे हैं, या अपने को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को, या उस भगवान को धोखा दे रहे हैं? जिस भी पूजा पद्धति में आप जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या गए हैं, आप उस भगवान को धोखा दे रहे हैं। आप असल में धोखा आप किसी और को नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही अस्तित्व को धोखा दे रहे हैं, आप अपने जमीर को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी नजरों से ही अपने को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, छुपते हैं। तो मेरा संदेश है आप लोगों के लिए कि अपना धर्म छोड़ करके किसी और पूजा पद्धति में, प्रार्थना सभा में चले जाना, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है और आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। पीढ़ियां गुजर गई आपकी भगवान राम की पूजा करते करते, और आप किसी मजार के सामने या किसी चर्च में जाकर के, किसी अन्य मजहब के सामने जाकर के आप अपना सर झुकाते, नतमस्तक होते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। तो मेरा कहना है कि देखिए, धर्म परिवर्तन कराना उनका व्यापार है, वो आपके पास आएंगे, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। कई राज्यों में तो एक एक चावल की बोरी, बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक एक चावल की बोरी पर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। एक एक चावल की बोरी पर लोग अपना ईमान बेच दे रहे हैं, अपना धर्म बेच दे रहे हैं। एक देखिए, धर्म परिवर्तन कर लेने से हर व्यक्ति की जीवन शैली सुधर जाएगी। आप वहां जाएंगे, आपको लालच देकर के बुलाया जा रहा है तो आप वहां जाएंगे तो राजा कहलाने लगेंगे। आज से ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता ये नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, हो सकता है कि आप वहां जाने के बाद में उससे भी बदतर स्थिति में आ जाए, और आ जाते हैं लोग। जब आप अपने समाज से कट गए, अपनी व्यवस्थाओं से कट गए, अपने धर्म से हट गए, रिश्तेदारों से अलग हो गए, तो आप एक अलग थलग जीवन यापन करने लगते हैं, आप सबसे अलग हो जाते हैं। तो दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, धर्म तो कभी नहीं बदला जा सकता, धर्म तो मानव मात्र का एक होता है। और भारत ने विश्व को जीवन शैली सिखाई है, भारत ने विश्व को जीवन सिखाया है, जीने का तरीका सिखाया है। आज उसी भारत के लोग किसी अन्य मिशनरीज के चक्कर में आकर के, मजहबियों के चक्कर में आकर के, कट्टरपंथियों के चक्कर में आकर के, उनके जाल में फंस के, उनके मकड़ जाल में फंस के, उनके माया जाल में फंस के आप अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। वो आएंगे, आपको हर तरह का प्रलोभन देंगे, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपनी जड़ों से दूर नहीं होना है। वो आएंगे आपकी जड़ों को समाप्त करने, क्योंकि उनका टारगेट है भारत को। देखिए, दो वर्ग हैं, एक तो भारत को गजवा हिंद की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस्लामिक राज लाना चाहते हैं, और दूसरा जो पक्ष है वो भारत में हाउ टू मेक इंडिया एज क्रिश्चियन कंट्री। उनका एक ये बुक्स भी मैंने देखी है, बुक्स किताब भी मैंने पढ़ी है। तो बड़ा गहरा षड्यंत्र है, फंडिंग है उनको आ रही है बाहर से, वेटिकन सिटी से उनका रिमोट चल रहा। पहले भी हम चर्चा कर चुके, पिछले वीडियो में भी हमने ये बात बताई थी कि उनका रिमोट बाहर से चल रहा है, अथाह पैसा, अकूत संपत्ति आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम कमजोर है, हम फेल हैं।
कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं को भी इस दिशा में आगे आकर के कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य हो रहा है, धर्मगुरु अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म गुरुओं के बीच में और आमजन के बीच में संवाद की कमी नजर आ रही है। तो वहां पर भी हमको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो जब भी कभी इस तरीके के अराजक तत्व तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आए, वो गांव गांव जा रहे हैं, वो बगल में किताब दबा करके आपको बरगलाते हैं, आकर के आपको लालच देंगे, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप आइए, हम आपकी जीवन शैली सुधरवा देंगे, हम आपको 50,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देंगे, हमारे धर्म के विरुद्ध भी बोलेंगे, हमारे शास्त्रों की, वेद की बुराई भी करेंगे, हमारे पूजा पद्धति की भी बुराई करेंगे, बताएंगे। लेकिन यदि आपको अपने धर्म पर गौरव होगा, यदि आप अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं, आपने वेदों का अध्ययन किया है, आपकी धर्म में रुचि है, आपको अपने इतिहास के बारे में जानकारी है, तो आपका इतिहास का गौरव आपको पता है, और आपको इस बात का गौरव है कि आपके जो पूर्वज थे वो जिस धर्म, जिस पूजा पद्धति को उन्होंने अपनाया, संस्कृति को अपनाया, जहां भारत में उनका जन्म हुआ, आप उसको छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकते। तो आप यकीन मानिए, आप उन अराजक तत्वों को जो आपकी अस्मिता को, आपकी जड़ों को काटने आए हैं, उनको आप बहुत ही सुंदर जवाब दे सकते हैं, बहुत ही कड़ा जवाब दे सकते हैं, और ऐसा जवाब देंगे कि वो कभी आपकी तरफ पलट करके देखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वो जरूर आएंगे, वो अपना काम करेंगे, उनका एक रैकेट है, उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के अंतर्गत, उस मिशन के अंतर्गत वो आपके पास आ रहे हैं, गांव गांव में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों का, प्रार्थना सभा में बुलाते हैं, कहते हैं अपने घरों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आप हटा दीजिए, उनको फेंक दीजिए, हिंदू मंदिर तोड़ दीजिए, हिंदू मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए। वो ये शिक्षा आपको देंगे आकर के, वो कहेंगे कि आप आइए, रविवार को हमारी प्रार्थना सभा में आइए, लेकिन आपको मित्रों, आपको वहां नहीं जाना है। आप वहां न जाकर के आप अपने धर्म का गौरव उनको बताइए। आप ऐसा करिए ना कि जो आपको परिवर्तित करने आया है वो वापस आ जाए, वो वापस लौट करके अपने घर जाने ही ना पाए, और आप उसको वापस बुला लीजिए हिंदू धर्म में। कहिए तुम घर वापसी कर लो, तुम भी तो कन्वर्टेड हो, तुम घर वापसी कर लो। तुमको कौन सा 5-5 हजार रुपए की सैलरी लेकर के तुम गांव गांव टहल करके धर्म परिवर्तन कराते घूम रहे हो? तुम वापस आ जाओ ना अपने हिंदू धर्म में। आपको ऐसी बात करनी है उनसे। तो आपको विचलित नहीं होना है। हमें अपने धर्म, अपनी मान्यताएं, अपनी सभ्यता और संस्कृति और पूर्वजों की जो परंपराएं रही वो आपकी विरासत है, हमें उसको अपना करना है, हमें उनके साथ में चलना है। और धर्म का व्यापार करने वाले, आपकी मजबूरियों का व्यापार करने वाले, ये जो अराजक तत्व हैं, ये जो गिरोह है, ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनको आपको कड़ा जवाब दे करके, मुंह तोड़ जवाब दे करके अपने पास से तड़ीपार कर देना है। और आपको अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्र के गौरव को बचा करके रखना है। हम बहुत ही विषम परिस्थितियों से, इस समय भारत बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारत में एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास है कि जो भारत में इस तरीके के षड्यंत्रकारी हैं, उन षड्यंत्रकारियों का जो गिरोह है, रैकेट है, वो समाप्त किया जाए। गजवा हिंद का जो सपना है उसे हम तोड़ सकें। तो इसके लिए हमको, आपको, सबको यूनाइट होकर के, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के काम करना है। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, लड़ाई कठिन है, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। इसी विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।